दोस्तों, आप बिना खाए कब तक ज़िंदा रह सकते हैं? दोस्तों, आप बिना खाए कम से कम 3 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाती है जो आपको 3 महीने तक ज़िंदा रख सकते हैं। जब तक आपके नाखून और जब तक आपके बाल बढ़ रहे हैं, तब तक आप ज़िंदा रह सकते हैं बिना खाने के, जो एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है 3 महीने की। और एक जानवर जो है वो 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है बिना खाने के। अब बात आती है बिना पानी के आप कब तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो बिना पानी के आप ज़िंदा रह सकते हैं दोस्तों सिर्फ 3 दिनों तक। अब बात आती है सांस के बिना कितने मिनट कितने सेकंड ज़िंदा रह सकते हैं। तो सबसे कम टाइम ज़िंदा रह सकते हैं बिना सांस के। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों क्या हुई ज़िंदगी के लिए? सांस, उसके बाद पानी, उसके बाद खाना। लेकिन लोग उल्टे हिसाब पे चलते हैं। खाना अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा देते हैं, उसके बाद सांस तो ले ही रहे हैं, ये तो लेना मजबूरी है, और अंत में आ जाता है पानी। तो सबसे पहले अगर आपको एक ऑप्टिमल हेल्थ जीनी है तो आपकी जो ये श्वसन प्रक्रिया जो है, आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जिसको ब्रीथोलॉजी भी कहते हैं, ये एक तरीके का विज्ञान है, एक तरीके का साइंस है, एक तरीके का साइकोलॉजी है जो हम सिखाते हैं। तो आपके जो लंग्स हैं, आपके जो गुर्दे हैं, एक चीज़ को समझिए कि आपके जैसे कि आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जब आप ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। अब आपकी बॉडी में जब ऑक्सीजन गई तो आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी बॉडी से बाहर आती है, और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। तो जब मैं लोगों का वेलनेस स्कैन करता हूँ या उनका फुल बॉडी चेकअप जब हम लोग करते हैं, तो उनके फुल बॉडी चेकअप में जो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट नेगेटिव आती है 10 में से 9 लोगों की, दैट्स देयर लंग्स एफिशिएंसी। उनके गुर्दे जो हैं, लंग्स जो हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। अब एक तो तरीका है इसका एक टेस्ट के ज़रिए पता लगाने का, एक तरीका और है जो आप घर में पता लगा सकते हैं कि आपके जो लंग्स हैं वो लंग्स आपके एक सही तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ 60 सेकंड में, सिर्फ 1 मिनट में आप पता लगा सकते हैं। और इसमें कुछ फ़ायदे आपको और हो सकते हैं। एक तो इस एक्सरसाइज के ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा आपके लंग्स की एफिशिएंसी क्या चल रही है। दूसरा, इसके ज़रिए आपको ये चीज़ भी हो जाएगी कि आपका फ़ैट भी मैनेज हो सकता है। ये एक एक्सरसाइज है, तो आपका एब्डोमिनल फ़ैट भी मैनेज हो सकता है, और एब्डोमिनल फ़ैट के साथ में मैनेज हो सकता है, मतलब कि आपको अपने लंग्स की एफिशिएंसी भी पता चलेगी। और अगर आप इसको प्रतिदिन करें तो आपके लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपका जो अंदर जो सांस जा रही है और जो बाहर जो ये ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रक्रिया, इसमें भी बैलेंस आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत सारे फ़ायदे आपको दे सकती है। करना क्या है, सिर्फ 1 मिनट में एक तरीके से आपने एक एक्सरसाइज करनी है। बस एक तरीका है, वो मैं आपको तरीका दिखाऊंगा। 1 मिनट में आपने 72 स्ट्रोक्स लेने, 1 मिनट में 72 स्ट्रोक्स लेने। मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे। अगर मैं ले पाया तो दैट मीन्स कि मेरे लंग्स एक हेल्दी कंडीशन में है, मेरे लंग्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। और कोविड-19 में तो आप जानते हैं, जो एक ऑर्गन जिस पे अटैक करता है कोविड-19 का वायरस, दैट्स योर लंग्स। तो अगर आपके लंग्स मजबूत हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आप कोविड-19 से भी बच सकते हैं। तो अब मैं आपको ये एक्सरसाइज दिखाता हूँ। 1 मिनट कर सकते हैं इसको आप। और अगर फैट मैनेज करना है तो इसको सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट। ये एक्सरसाइज मैंने फैट मैनेजमेंट में सिखाई थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सेम है, लेकिन उसमें हम 1 मिनट में 36 बार रिपीट कर रहे थे इसको, इसमें हमें डबल बार रिपीट करना है अपने लंग्स की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए। और किसी को अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो वो इसको ना करें या डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। अदरवाइज़ अगर आप हेल्दी हैं, अगर नहीं होता है तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, कोशिश कीजिए। वरना पर डे अगर आप करेंगे तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। लेकिन 1 मिनट में 72 टाइम्स अगर आप ये कर सकते हैं तो आपके लंग्स बहुत ही हेल्दी कंडीशन में हैं। तो दोस्तों, अब एक्सरसाइज क्या है? तो दोस्तों, अब एक्सरसाइज ये कि मुझे कुछ 72 स्ट्रोक्स लेने हैं 1 मिनट में। देखते हैं मैं ले पाता हूँ कि नहीं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे हाथ रख सकते हैं, ऐसे। अब मैं लेना शुरू करूँगा दोस्तों, और 1 मिनट की काउंटिंग मैंने लगा दी है। तो दोस्तों, अगर आपने काउंट किया होगा तो 1 मिनट में मैंने ये 72 स्ट्रोक्स जो हैं वो लिए हैं।
तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो लंग्स हैं, मेरे जो गुर्दे हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और जो मेरा ऑक्सीजन के बॉडी अंदर जाने का और जो CO2 के बाहर आने का जो वो बैलेंस है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का, वो बैलेंस प्रॉपर है। इसी एक एक्सरसाइज की मदद से आप अपने इस बैलेंस को सही कर सकते हैं और उस बैलेंस के साथ में फ़ैट मैनेज भी कर सकते हैं। अगर फ़ैट मैनेज करना है तो इससे सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। और अगर लंग्स की एफिशिएंसी को इक्विप्ड करना है तो देखिए, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते कर लीजिए, कि कहीं भी मतलब कि हम आपको कुछ वर्कआउट्स ही ऐसे सिखाएंगे जो आते जाते उठते बैठते हो जाते हैं। दोस्तों, वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि एक जिम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वर्कआउट का मतलब ये है कि योर बॉडी वर्क्स आउट। एंड गुड न्यूज़ इज़, जब भी आप अपनी बॉडी को वर्क पर लगाएंगे, आपकी बॉडी तो वर्क पर लग जाएगी। योर बॉडी कैरीज योर इंस्ट्रक्शंस। अगर आप अपने शरीर की बात मान लें तो आपका शरीर आपकी बात मानेगा।